अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज हम आपको सफारी पार्क की सैर करवाने जा रहे हैं। बड़े ख़ास बडीज़ हैं मेरे साथ और हम जा रहे हैं लाहौर, जो कि सियालकोट में तो सफारी पार्क है नहीं, तो ऑब्वियसली लाहौर ही जाना पड़ेगा। आज हम आपको बताते हैं सफारी पार्क का सफ़र कितना है, रास्ता कौन सा है, कितने की टिकटें कितने की हैं और सफारी पार्क में क्या क्या आपको एंटरटेनमेंट मिल सकती है। तो मैं और मेरे बडीज़ खास ये देखें, ये अशवान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे, आप ठीक हो? हेलो। घर से निकलते ही आपको सबसे पहले तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल, ऑयल वगैरह सब कुछ चेक करने के साथ साथ आपको बच्चों से भी पूछना चाहिए, अगर आपके साथ बच्चे हैं, कि किसी को अगर वाशरूम आया है या कुछ भी है तो वो फ्री हो जाए। तो इसके साथ साथ हवा, ये बड़ी ज़रूरी है कि गाड़ी में हवा चेक करवाएँ, टायर चेक करवाएँ निकलने से पहले। बिल लगा हुआ है। टायर चेक करने का फ़ायदा ये हो गया कि हमारी गाड़ी जो जिस पे हम लोग जा रहे हैं उस पे कील लगा हुआ है और वो पंक्चर है। अब हम उसको पंक्चर भी लगवा लेंगे ताकि हमें रास्ते में कोई मसला मसाइल ना हो सके। जाते जाते आपको दिखा दें कि ट्यूबलेस टायर को पंक्चर कैसे लगता है। ये इस तरह आप ये पंक्चर लगाया जा रहा है, ये बाहर से लगेगा। ये जनाब इधर पंक्चर लगा, ये चेक करने का तरीका है। बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमने सबसे पहले ये मोटरवे से पहले हम लोग रुके हैं यहाँ पे ताकि बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। जो बड़ी साथ आए हैं उनके लिए चीज़ें ले ली जाएं। तो यहाँ पर इस शॉप के अंदर हम लोग शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर हमने चिप्स ली, बच्चों के लिए कोकोमो लिए। अब हम जूस ढूंढ रहे हैं, जूस लेंगे, उसके साथ साथ पानी की बॉटल्स और जितना भी सामान है ताकि रास्ते में बच्चों को अगर प्यास लगे, भूख लगे तो उनके लिए ये सारा सामान यहाँ से लिया जा सके। इम्पोर्टेंट में भी इन्होंने बता दी हो, ये मोटरवे के साथ बिल्कुल ये वाला कह रहे हैं एक स्टोर है, सस्ता है। पेट्रोल पंप वाला बहुत महंगा है। वहाँ पे आप कोई चीज़ लोगे तो जो 50 रुपये वाली चीज़ है वो 150 रुपये की है। तो आप लोग इधर आओ, ये सस्ता है, सब कुछ है। ले जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मोटरवे के साथ जो स्टोर है पेट्रोल पंप के साथ, वो इंतहाई महंगा ऐसे ही लगेगा। एयरपोर्ट से आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ ले रहे हैं क्योंकि 50 रुपये वाली चीज़ वहाँ पर इंतहाई महंगी है। ये सस्ता स्टोर है, उसके साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है। तो ये ढाबा टाइप है, इसके अंदर स्टोर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप आकर म्यारी और सस्ती अशिया, मतलब वही चीज़ें हैं जिनकी कीमतें कम हैं और यही चीज़ें हैं वहाँ पर उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप शॉपिंग करके बच्चों के लिए लेके जा सकते हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं सियालकोट से लाहौर कालाशाह काकू बाईपास पे, और वहाँ से हमने क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल मैप का इस्तेमाल करना है। ताकि से पूछने की ज़रूरत नहीं आपको कि आपको पता ना चले कि आपने जाना किधर है। गूगल का सहारा लें और आप गूगल से हेल्प लेकर वहाँ पर सफारी पार्क लाहौर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हमने भी वही किया। अब सफारी पार्क का लगा लिया है हमने मैप। तो ये बता रहा है 51 किलोमीटर, शायद कितना, हाँ 51 किलोमीटर यहाँ से कालाशाह काकू बाईपास से 51 किलोमीटर। तो यहाँ से जाते हुए हमें 39 to 40 मिनट्स लगेंगे, तो हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग सफारी पार्क में पहुँच चुके हैं। तो ये शबान भाई मेरे साथ, हमारी भतीजियाँ हैं, भतीजे हैं और युसा बाबा भी है, और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे आते हुए जो प्रॉब्लम्स आई हैं हम आपसे वो शेयर करना चाहेंगे कि आप अगर किसी छुट्टी वाले दिन आए तो गाड़ियों का इस कदर रश होता है कि पार्किंग आप पीछे लगा के यहाँ से पैदल आपको आना पड़ेगा। तो आगे जाके माहौल क्या होगा वो तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन गाड़ियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला है, रश इस कदर है कि वाकई यहाँ पर तिल धरने को भी जगह नहीं मिल रही है। अंदर चलते फाइनली हमने टिकटें हासिल कर ली हैं। टिकट है 100 रुपये की, जो काउंटर में लाइनों से लग के आप ले सकते हैं। 100 रुपये की टिकट है और इसके बाद आपने अंदर एंटर होना है। 3 साल से कम जो बच्चे हैं, 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए टिकट नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जबकि ये बच्चे हैं जो ये, इनके लिए ये टिकटें हैं, 100 रुपये की ये टिकट है। आपका क्या नाम है? आपका 12:30 बजे हम सियालकोट से निकले थे घर से। तो उसके बाद हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई मोटरवे तक जाते हुए। उसके बाद हम लोग रास्ते में, उसके बाद हम लाहौर पहुंचे। उसके बाद हमारा 1 घंटे का मजीद शायद रास्ता था, 51 किलोमीटर का सफारी पार्क आते हुए। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो रश बहुत ज़्यादा है, तो अब हम टिकटें देकर अंदर एंटर हो चुके हैं।
सियालकोट से सफारी पार्क लाहौर की सैर करने के लिए। जी सबसे पहले आपने सफारी पार्क में एंटर होते ही आप लोग एंटर हो गए हैं यहाँ पर परिंदे, जहाँ पर सब परिंदे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, उधर कुछ टाइगर और चीते वगैरह भी हैं। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पर जाल लगा हुआ है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिंदे हैं। शबान इनको क्या कहेंगे? ये है अफ्रीकन बतख जी, अफ्रीकन बतख। अफ्रीकन बतख, चूँकि ये काली है इसलिए शबान भाई ने बताया कि ये अफ्रीकन बतख है। बडीज़ हैं हमारे साथ जो आए हैं, बल्कि हम इनके साथ आए हैं, तो इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, बताएं कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फैमिली एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा जगह है, अच्छी जगह है। फकीज़ा पुत्र, यहाँ बहुत सारे परिंदे हैं, यहाँ बर्ड डक है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? सिर्फ डक ही देखी है अभी? जी आगे लाइन देखेंगे जाके। हाँ लाइन भी देखेंगे। वाह, चल भाई बोलो, बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है? सही बोलो, क्या क्या देखे? क्या क्या देखा अभी? डक देखी है? रूमी तू बता भाई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हमने लाइन भी देखनी है, अभी वो इधर पैरस वगैरह देखने और डक्स ये हैं। ट्रैक के अंदर आपको और भी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, ना सिर्फ डक्स हैं यहाँ पे, अफ्रीकन और कश्मीरी डक्स, बल्कि आपको और भी बड़े परिंदे यहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे। ये नहीं परिंदे देखने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। अभी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ के साथ लोग कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं, खाने बना के घर से लाए हुए हैं, यहाँ पे खाने खाए जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। लेकिन ये पार्क बहुत ज़्यादा हमें वैसे उस तरह का नहीं लगा, मतलब चंद परिंदे थे यहाँ पर। इसके साथ साथ बड़ा है काफ़ी, लेकिन उस तरह का नहीं कि हर कदम कदम पर आप इंजॉय करें। तो सिर्फ लोगों को देख के, उनकी खुशियाँ देख के और खुशहाल लोग देख के, इंजॉय करते हुए लोग देख के तो बंदा खुश होता ही है। लेकिन यहाँ पर उस तरह का फ़न दुनिया आप देखते हैं। यहाँ पे क्या है फ़न दुनिया में, तो ये जाल था, जाल से बाहर आ गए, यहाँ पे परिंदे थे। तो अब फ़न दुनिया आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये एक झील टाइप बनी हुई है, झील। हम इसको कंपेयर तो करेंगे अभी। हाँ पानी है, पानी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सुहाना है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी नहीं लग रही। ये यहाँ पे झील टाइप बनाई गई है, उसके ऊपर ये पुल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ फवारे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं और पानी तो गंदा है वैसे। लॉस्ट वर्ल्ड और फन वर्ल्ड, फन से लॉस्ट वर्ल्ड है। उसके बाद उधर फन दुनिया लिखा हुआ था, वहाँ पर झूले शायद हैं बच्चों के लिए। इसके साथ साथ ये लॉस्ट वर्ल्ड है, इसके अंदर अब क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। कि रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, बांस लगाकर, लकड़ी के बांस लगे हुए हैं चारों तरफ, ताकि लोगों को ट्रैक बना के दिया गया है। अभी यहाँ पर क्या स्पेशल है वो आपको दिखाते हैं कि इस ट्रैक के अंदर लॉस्ट वर्ल्ड है और इस ट्रैक के अंदर क्या स्पेशल है। बना हुआ है, उसका ढांचा बताया हुआ है। नहीं जी, ये ढांचा बताया हुआ है उन्होंने कि डायनासोर का है। शबान भाई का ये कहना है, वो थोड़ा सा कच्चा रह गया वहाँ लें जी, अगर आप सफारी पार्क आना चाहते हैं तो आपको बड़ा बरादराना मशवरा है कि ना आइएगा। इंतहाई बोरिंग और बस क्या बताऊं, टाइम वेस्ट करने वाली जगह है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने के लिए। चंद बंदर हैं वो जो आपको गली मोहल्ले में तमाशा दिखाते हैं, इसके अलावा चंद परिंदे हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब इंतहाई बोरिंग जगह है। सिर्फ लोग पिकनिक बनाने के लिए घर से खाना बना के ले आते हैं और यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। हमने तो बस यही देखा है। अगर शेर चीते देखने हैं तो जू आप जा सकते हैं, या घर में या इंटरनेट पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आने से टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और इंतहाई बोरिंग जगह है। मतलब हम जब एंटर हुए तो हमें यही लगा कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल होगा, यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो लोगों को जब एंजॉय करते देखा तो वो सिर्फ गेट टुगेदर में खाने खाकर एक दूसरे के साथ बैठ के गपशप लगाकर एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ बड़ी जगह है जिसको कवर किया गया है और ये जाल लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े है, कुछ भी नहीं है अंदर। मतलब ऊँची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब है। जिसको रात को नींद ना आती हो और जो ज़िंदगी से बेजार हो, वो इधर का चक्कर लगा ले, उसको ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। इतनी यहाँ पे मैं आपके आपको बोरिंग तो क्या बता रहा आपको, बहुत बोरिंग। इससे अच्छा तो बंदा ग्रीन एप्पल चले। ग्रीन एप्पल किधर है? सियालकोट में। बहुत बोरिंग, बहुत पिकनिक स्पॉट कह लो, पिकनिक स्पॉट। हाँ, लोगों के पास आके घर से खाना पका लाए, हाँ
पीछे नजर आ रही है ये ग्रीनरी है, इधर आके बैठ जाए, यानी कि जो जू लगाया हुआ है ना सफारी पार्क, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अंदर होगा कोई शेर चीते होंगे, गाड़ी पे जाएं तो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी बड़ी क्यू है, बहुत लंबी queue लेकिन रश इस कदर है कि जैसे पता नहीं यहाँ से तेल निकला है और मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन इंतहाई बोरिंग जगह है। अगर आपको पाकिस्तान में सबसे बोरिंग जगह को मेंशन करना हो तो यकीनन हम लोग तो सफारी पार्क, लाहौर में वाक़ जो सफारी पार्क है, हम इसको मेंशन करेंगे। ये दुनिया की सबसे बोरिंग तरीन जगह है जहाँ पर इन्होंने टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट। लास्ट वर्ल्ड में बंदर है, बंदर, लास्ट वर्ल्ड में बंदर है जो मोहल्ले में होते हैं। यहाँ पत्थर के वो ढांचा टाइप उन्होंने बना दिए है डायनासोर्स का, यहाँ लकड़ी का एक बना दिया है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फारग तरीन है ये इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा ये देखें, ये झील का हाल देखें आप। झील इतनी गंदी है कि यहाँ पे खड़ा होने को दिल नहीं कर रहा। हम लोग ज़ू के अंदर जब एंटर हुए थे तो ये पीछे जहाँ से हमने टिकटें ली थी ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप जब एंटर होंगे तो आपको लगेगा यार हम पता नहीं कमाल की जगह पर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला हिसाब है। आज जो बच्चे आए हुए हैं वो इंतहाई बोर हो रहे हैं। उनका कहना है कि भाई हमें ज़ू ले जाते, वहाँ पर हम जानवर देखते जो हमारे सामने अटकेलियाँ करते, शरारतें करते, हम उनको देखते, उनके साथ इंजॉय करते। आप हमें कहाँ पर ये ले आए हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई कुछ बंदर हैं, कुछ परिंदे हैं। आते हुए एक्साइटमेंट थी, एंट्रेंस से आपको व्यू बड़ा अच्छा मिलेगा। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, ये नेट वगैरह लगा हुआ है, लेकिन टू बी फ्रैंक अंदर से मोर वगैरह या एक दो कबूतर है या एक दो परिंदा है। ये इन्होंने झील टाइप बनाई हुई है, आर्टिफिशियल वो बतख गंदी है, शुगर फ्री कोक है। आगे फिर लॉस्ट वर्ल्ड है, लॉस्ट वर्ल्ड में जस्ट मंकीज हैं और कुछ नहीं है। यहाँ इन्होंने आर्टिफिशियल वो बनाया हुआ डायनासोर का ढांचा वगैरह, और कुछ भी नहीं है, बोरिंग जगह है, बोरिंग, इंतहाई बोरिंग, इंतहाई बोरिंग। सफारी पार्क से बोर होने के बाद हम बच्चों को ले आए हैं एम्पोरियम मॉल, ताकि यहाँ पर इनको कुछ इंजॉय करवाया जा सके। सियालकोट से स्पेशली इंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन इंतहाई बोर हो चुके हैं। तो बहुत इंजॉय करने के लिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं एम्पोरियम मॉल में। तो शबान भाई, बच्चे सारे अभी इधर बंदर देखेंगे। थोड़ा सा फ्रेश फील किया जा रहा है क्योंकि बच्चे भी खुश हैं, यहाँ पर खेल कूद रहे हैं। वहाँ पर तो इंतहाई बोरिंग समा था। तो फ़िलहाल सबसे पहले जो काम करना है, हमने जाना है फूड कोर्ट, जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा पेट पूजा भी करवानी है। तो सबसे पहले आपको फूड कोर्ट यहाँ पे लेके चलते हैं कि एम्पोरियम मॉल में जो फूड कोर्ट है वहाँ पर क्या क्या मिलता है और हमारे बच्चे क्या शौक से खाएंगे। कूदते, हंसते, मुस्कुराते, इंजॉय करते हुए बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। कोर्ट की जानिब हम लोग जा रहे हैं, हमारे बच्चे और हम। बच्चों के लिए जो फूड ऑर्डर किया था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, वो सारा फूड उनके लिए रेडी है और बच्चे खूब इंजॉय करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये पिज़्ज़ा भी आ गया, ये रैप भी आ गए, बर्गर भी आ गए और अब इसके बाद आपको मज़ीद इंजॉय करवाएंगे। शबान भाई, आप क्या कहेंगे? मैं तो चाइनीज़ खाने का आदी हूँ, वही खा। नहीं जी, फूड खाने के बाद हम जो है ना आपसे बात करते हैं। जो सबा सफारी पार्क से ज़्यादा खूबसूरती और मज़ा यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर इंजॉय किया। यहाँ पर झूले भी हैं, खाना पीना भी है, इंजॉयमेंट भी है, रौनकें भी हैं, मतलब सारा कुछ यहाँ पर इंजॉय किया जा रहा है। ये यहाँ पर परिंदे भी मौजूद हैं। ये इधर आओ, इधर आओ शान, इधर आओ। तो इसके एम्पोरियम मॉल, यहाँ पर लोग बच्चे खूब इंजॉय करने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो शबान भाई, आप क्या कहेंगे? आपको उधर मज़ा आया कि इधर मज़ा आ रहा है? इधर ना, क्यों भी वकीज़ा, किधर मज़ा आया? कैसा मज़ा? इधर मज़ा आया। वहाँ क्या खासियत थी, उसमें इसमें क्या फ़र्क नज़र आया? उधर बोरिंग ही है, इंटरेस्टिंग जगह। हाँ ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पे सारा बड़ा ज़बरदस्त है भाई। शहान भाई, आप बताओ, आपको उधर मज़ा आया था कि इधर? इधर क्यों? नहीं जी, बोरिंग थी वहाँ पे। क्यों भी रूमी, किधर मज़ा आया? इधर क्यों?
वो था। हाँ चलें जी। अभी शवान भाई, अभी हम बच्चों के साथ यहाँ पे घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और आपको एम्पोरियम मॉल की सैर यहाँ पर हमने करवाई। कोशिश करेंगे आपको मज़ीद चीज़ें भी दिखाई जाएँ। किड्स के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है, शॉपिंग के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है और खाने पीने का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पे और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये एम्पोरियम मॉल देखें और हमें दें इजाज़त।